पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को भले ही 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डरावनी और दिल को झकझोर देने वाली। कैसे दंगाइयों ने हिंदू घरों में तांडव किया, उसकी तस्वीरें दिल को चीर देने वाली। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की हैं। देखिए कैसे हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। घर पर पड़े बेड जले हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, पूरा घर आग की लपटों की वजह से काला हो गया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कैसे हिंदुओं के घरों को तहस नहस किया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये मुर्शिदाबाद के चंदन और उसके पिता हरगोविंद के घर की तस्वीरें हैं। घर के बाहर सीढ़ियों पर ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, घर के दरवाजे टूटे हैं, घर में पड़ा सामान बिखरा है। आरोप है कि दंगाइयों ने पहले घर के बाहर ईंट पत्थर फेंके, दरवाजा तोड़ा। भारत की टीम हरगोविंद दास और चंदन दास के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। ये दो वही शख्स हैं जिनकी हिंसा में मौत हो गई थी, जिन्हें मार दिया गया था। हरगोविंद दास और चंदन दास इसी घर में रहते थे, लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। घर पे जाने से पहले ये 1 2 3 4 5 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियों के पहले आप देखिए, आपको ईंट पत्थर कंकड़ ये सब नजर आएगा। अब ऊपर धीरे धीरे हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पहले अंदर जाने से पहले दरवाजे पर वार किया गया ताकि पूरी की पूरी भीड़ अंदर जा सके। दरवाजे पर आप देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको निशान दिखाई पड़ेंगे। दरवाजे के परखच्चे भी उड़े हुए हैं, 1 2 3 देखिए किस तरह से इसे तोड़ दिया गया। उसके बाद अंदर गए ये लोग। अंदर की जो कुंडी है, अंदर की कुंडी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, कुंडी को भी तोड़ दिया गया। और उसके बाद हरगोविंद दास और चंदन दास के घर के अंदर गए और उनके साथ वहाँ पर हिंसा की और फिर उन्हें मार दिया गया। यहाँ पर ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं और तस्वीर है, आप दाईं और की तस्वीर देखिए कि ये जो घर है यहाँ पर भी वो लोग पहुंचे और यहाँ पर भी किस तरह से पूरी तरह सब कुछ खत्म कर दिया। अब जो तस्वीर नवभारत के पास है वो विचलित करने वाली है। हिंसा के ठीक बाद की तस्वीर है। चंदन और उसके पिता हरगोविंद को दंगाइयों ने पीट कर मार डाला। चंदन खून से लथपथ है, उसके पिता के शरीर के कई हिस्से कटे हुए हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसीलिए हम इन तस्वीरों को जल्द का तस नहीं दिखा सकते। अब इस पीड़ित महिला का दर्द सुनिए, जो बता रही है उसके पति को बंधक बनाकर उसके घर कैसे लूटपाट की गई। 7 লাখ টাকা দুগাধা মাটি বিক্রি 3.5 লাখ টাকা করে 7 লাখ টাকা ছিল, কিছুটা পুড়িয়েছে বাতে করে সব নিজে হাতে দিলাম বের করে করে। আচ্ছা, তো ওই টাকা সব মানে তোমার ওকে মানে ডাক্তার দেখানোর যা টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে গেছে, তাই তো? সব নিজে হাতে দিলাম। ঠিক আছে, কোনো 4 বাড়ি শোনা ছিল, তাও দিলাম। নিজের স্বামীকে টুটি রেখে ऐसा लग गया है, বলছে कि জিনিস কি দাও না, তোমার স্বামীকে মেরে ফেলছি। तस्वीरें डरावनी है। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार डरे हुए। भले ही हिंदू मुर्शिदाबाद वापस लौट रहे, लेकिन वो टेंट में रहने के लिए मजबूर है। पीड़ित हिंदुओं का कहना है उनके घर में जितना सामान था दंगाई लूट ले गए। पीड़ितों की मांग है उन्हें स्थायी रूप से BSF की तैनाती चाहिए। घर तो जाएंगे, लेकिन हमारा घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? घर नहीं, घर जला दिया। घर में जो सामान था वो सब लूट कर ले भाग गए, तो हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से रहेंगे? हमारा सेफ्टी नहीं है। पुलिस जो है, हमारा तो प्रशासन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। BSF है जो, BSF के लिए हम रुके हुए हैं। BSF नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। BSF जितना दिन रहेगा उतना दिन हम लोग भी रहेंगे। अब रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? यहाँ पर ही रहेंगे। घर में बिजली का पंखा था, लिमिटर था, घर जो था जो सामान पाती था सब लूट पर लेकर भाग गए। बच्चे को लेकर कैसे सोएंगे? हम तो भय में आतंक हो गए। कैसे हम रहेंगे यहाँ पर? हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। हम लोग को केंद्र सरकार से हमारा प्रणाम है। हमको उसका जोर हाथ कर विनती करते हैं। जो हमारा जो ये मीडिया से आपको उस तो देख रहे हैं, हमारा परिस्थिति देख रहे हैं, उसका प्रणाम करते हैं। जो हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा टाका पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए। केंद्र सेंट्रल फोर्स चाहिए हमको स्थायी। मुर्शिदाबाद के इन इलाकों का दौरा करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने खुद माना कि दंगाइयों ने यहाँ बच्चे बुजुर्ग महिलाओं किसी को नहीं छोड़ा। महिलाओं को डर है कि उन्हें जो धमकियाँ मिली है वो सच न हो जाए। जो स्थिति मैंने यहाँ पे देखी है ये बहुत ही महिलाओं को पीड़ा देने वाली, हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी तकलीफ और इतना दुख दर्द उनको है। इसको देखते हुए मैं बहुत निशब्द हूँ, अभी कोई बात नहीं करूँगी, मैं निशब्द हूँ।
आपने मुर्शिदाबाद के हिंसा की डरावनी और भयावह तस्वीर देखी। ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दिल नहीं पसीजा। शायद ममता दीदी ने इन तस्वीरों को देखने से पहले आंखों पर वोट बैंक वाली पट्टी बांध दी है, नहीं तो कम से कम अभी तक ममता बनर्जी सीएम होने के नाते अपना राजधर्म निभाती और इन पीड़ित हिंदुओं की सुध लेती। लेकिन अभी तक ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जाना मुनासिब नहीं समझा। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने मुर्शिदाबाद में मारे गए पिता पुत्र के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार का हालचाल जाना। सुकांता मजुमदार से मिलने लोग पहुंचे और इंसाफ की मांग करते दिखाई दिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के ऊपर किसी की भरोसा नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे बीएसएफ कैंप हो। परिवार भी वही चाह रहे। परिवार के साथ हमने बात किया और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे आगे आने वाले समय में सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था ले और बीएसएफ कैंप हो। उसके साथ साथ जो दोषी, जो मर्डर में जो दोषी थे और जिन्होंने हमला किया, सारे घर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, उन सब पे एक्शन होनी चाहिए। उन सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि ममता हिंदुओं से नफरत करती है और सिर्फ मुसलमानों की चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है कि हिंदुओं के भी चीफ मिनिस्टर है, सबके चीफ मिनिस्टर है। तो हम हिंदू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, उनमें आत्मविश्वास नहीं है यहाँ पे रहने का। तो इन हिंदुओं से मिलना मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जरूरी था, चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी था। उनको आना चाहिए। शी शुड विजिट दिस प्लेसेस so that the confidence can be gained by the local Hindus. सच्चाई है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। मगर आज मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज हो चाहे धुलिया हो, वहां मां बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के पश्चात ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है। अब सवाल है कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की हिंदुओं के प्रति निर्ममता क्यों हो गई है। सवाल यह भी है कि क्या अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने आंखों पर तुष्टीकरण की पट्टी बांध ली है, जो ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखता। सबसे बड़ा सवाल है, हाथरस से लेकर संभल पर छाती पीटने वाले सियासतदान मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर चुप क्यों है। सवाल है कि सेकुलरिज्म का जाप करने वाली सियासी पार्टियां आखिर मुर्शिदाबाद जाएंगी तो कब। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।